नमस्कार। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हम बात कर रहे हैं कालीबंगा सभ्यता को लेकर। काफ़ी महत्वपूर्ण सभ्यता है, हनुमानगढ़ की है सभ्यता है। यहाँ पर हनुमानगढ़ में स्थित थी। खेतड़ी हो गई, झुंझुनू के आसपास का क्षेत्र, जहाँ से वो लोग तांबा निकाला करते थे और वही तांबा फिर विदेशों में वो बेचा करते थे और वहाँ से उसी तांबे के बदले टीन लिया करते थे। तो कालीबंगा सभ्यता में हमको कुछ टीन के साक्ष्य भी मिलते हैं। इसी आधार पर हम कहते हैं कि ये लोग मध्य एशिया से या ईरान से कुछ टीन धातु होती है, टीन जो तांबा और टीन मिलाकर कांसा बनता है। तो ये कांस्य युगीन सभ्यता तो ये नहीं थी, लेकिन तांबा काफ़ी अच्छे से यहाँ पे मिल गया था इन लोगों को, क्योंकि आपको पता है खेतड़ी झुंझुनू के अंदर ही तांबे की एक खान हमको मिल गई थी। तो शुरू करते हैं हमारी क्लास को। शुरू करने से पहले कालीबंगा का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो हम आपको बताते हैं। एक बार क्या, एक लिपिकार कालीबंगा के अंदर लिख रहा था, ठीक है। गोल वस्तु थी, उस गोल वस्तु पे वो लिख रहा था। बेलनाकार जो वस्तु होती है तो लिख रहा था, तो जो उसकी लिखावट थी तो वो लिखता गया और जहाँ से उसने, जैसे एक पृथ्वी होती है हमारी, ठीक है, मान लो कि उसने यहाँ से लिखना शुरू किया, तो यहाँ से लिखता गया और जगह लिख मतलब कि शब्द ज़्यादा थे और जगह कम पड़ गई थी। तो यहाँ पे वो वापस आ गया। अब उसने क्या किया कि यहाँ पे वापस ओवरलैपिंग कर दी लिखने की। तो ये एकमात्र ऐसा फैक्ट हमको मिला, एक ऐसा साक्ष्य मिला। इसी के आधार पर हम कहते हैं कि कालीबंगा सभ्यता की जो लिखावट थी, वो लिखावट किस तरफ से किस तरफ थी, ठीक है। तो इस तरीके से हम फैक्ट निकालते हैं, हम साक्ष्य बनाते हैं और फिर एक कहानी के तौर पे आगे सामने ला के रखते हैं। हर एक चीज़ को इसी तरफ बताया गया है, ये आपको समझाने के लिए कि किस तरह हमने फैक्ट को साथ मिलाया है। शुरू करते हैं हमारी क्लास को। पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो कालीबंगा के जो लोग हुआ करते थे, वो लोग ईश्वर के अंदर आस्था काफ़ी अच्छी थी। हर एक घर से वेदिका मिलना ये बताता है कि वो यज्ञ किया करते थे, भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया करते थे। उन्हीं वेदिकाओं के अंदर कुछ हड्डियां मिलना या सींग मिलना जानवरों के, ये सींग मिलना, देखो हड्डियां मिली है तो ठीक है, लेकिन सींग मिले हैं वहाँ पे। सींग का मतलब यही होता है कि उनकी गर्दनें अलग की गई है। तो सीधा सा अर्थ होता है कि बलियां चढ़ाई जाती थी। अब बलियां चढ़ाई जाती थी तो हो सकता है कि वो ईश्वर को चढ़ाते होंगे, या हो सकता है कि जो उनका मांस होता है जो खाते थे पहले वो लोग, तो हो सकता है कि वो उसको पवित्र बनाकर फिर खाने लग गए होंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है, क्योंकि हम वहाँ पे नहीं जी रहे हैं, वो लोग काफ़ी पुराने थे, हजारों साल पहले ये सभ्यता बसी है। तो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं आज की हमारी क्लास में और हम देखते हैं आगे जो इनकी दफन प्रणालियाँ थी, जो इनके स्वगृह थे वो क्या थे, कैसे थे उनको। कालीबंगा सभ्यता। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता। मतलब कि हमने जो बात की है कालीबंगा सभ्यता को लेकर, काफ़ी डिटेल में और काफ़ी गहराई में बात की। हर एक टॉपिक को काफ़ी अच्छे से कवर किया, पूरा कवर किया। फिर भी अगर कुछ फैक्ट छूट जाते हैं तो आपके पास गाइड होंगी, आप उनमें जाके देख सकते हैं। लेकिन समझने के तौर पे, अगर क्वेश्चन समझने के तौर पे पूछा गया, थ्योरी के साथ पूछा गया, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये तो पक्का है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, कालीबंगा के अंदर जो हमको स्वगृह मिलते हैं, स्वगृह या फिर दफन प्रथाएं कह सकते हैं हम, दफन प्रथाएं मुख्य रूप से दो प्रकार की मिलती है हमको। दो प्रकार की दफन प्रथाएं मिलती है। एक ऐसी मिली है जो आयताकार हुआ करती थी, ठीक है। एक मिली है जो आयताकार हुआ करती थी, और एक मिली है जो गोलाकार हुआ करती थी, ठीक है। अब दफन प्रणालियां कालीबंगा के अंदर हमको मिलना एक मैसेज तो क्लियर दे रही है कि ये लोग जो थे, ये लोग मरने के बाद भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, यकीन करते थे। इसलिए उनको दफनाया जाता था। भाई ये जला देते और किस्सा खत्म करते, लेकिन ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। और सिर्फ जला देना ही नहीं, ये जो उसके बाद उसके साथ जो दफनाया जाता था, तो उसके माध्यम से हम कहते हैं कि ये सम्मान पूर्वक, किसी व्यक्ति की मौत हो गई तो उसको सम्मान के साथ उनको दफनाया जाता था। उनके आसपास कुछ चीज़ें रखी जाती थी खाने के लिए, पीने के लिए, या हो सकता है कि वो लोग सोचते होंगे कि जो पुनर्जन्म होगा तो ये चीज़ें उसके साथ वहाँ पे चली जाएगी। तो ऐसी आस्था इनकी रही होगी। तो शुरू करते हैं, आप पहले लिख लीजिए। कालीबंगा सभ्यता के अंदर स्वगृह दफन प्रथाएं दो प्रकार की है, आयताकार और गोलाकार। अब आयताकार की बात करते हैं हम। सबसे पहले एक बार डाल लीजिए, फिर आगे बात करते हैं आयताकार।
अब ध्यान से सुनना, आयताकार जो प्रणाली है उसको काफी बेहतर तरीके से ये लोग काम करते थे दफनाने का। ठीक है, देखना, आयताकार किसी व्यक्ति को, किसी की मौत हो गई तो सबसे पहले गड्ढा खोदते थे। गड्ढा जैसे ही खोदा तो फिर उस गड्ढे को चार दीवारी में तब्दील करते थे। ये तो चार दीवारी बनाई जाती थी, तो वहां पर हम कह सकते हैं कि कच्ची ईंटों का यूज किया करते थे। कच्ची ईंटों से जो आयताकार गड्ढा बनाया गया है, कच्ची ईंटों से। देखो, अगर कोई स्पेशल होता, कोई राजा होता या कोई मतलब अमीर लोग होते तो उनके लिए पक्की ईंटों के मिलते, लेकिन हमको नहीं मिले हैं, हमको कच्ची ईंटों के मिले हैं। तो यहाँ से एक चीज साफ है कि हर एक जो व्यक्ति था वो एक ही नजरिए से देखा जाता था, इसमें भेदभाव नहीं किए जाते थे। आगे बढ़ते हैं। जो सिर होता था हमेशा, हमको जितने भी मिले हैं, सिर होता था वो हमेशा उत्तर दिशा में होता था, उत्तर दिशा में। दो महत्वपूर्ण पॉइंट हमने लिख लिए कि जो सिर होता था वो हमेशा उत्तर दिशा में होता था। उसके बाद भोजन प्लस पानी, ठीक है, भोजन पानी प्लस मिट्टी के बर्तन, ठीक है, बर्तन के साथ दफनाया जाता था। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। कितना आसान है चीजें पॉइंट बनाना। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट देखो, जब इतनी सारी चीजें कर ली तो अब आपके सामने सीधा सा क्वेश्चन है कि क्या ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। अगर मान लो कि नहीं करते थे तो ये लाश को जानवरों के आगे डाल देते, फेंक देते कि खा लेंगे, ठीक है, बच गई, तो इस तरह कर लेते। लेकिन इस सम्मान पूर्वक एक मौत दे रहे हैं व्यक्ति को, मरने के बाद भी इतना सम्मान दे रहे हैं, तो इनको यकीन था कि आत्माएं होती है, इनका वापस पुनर्जन्म होगा। तो ये लोग कह सकते हैं कि पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, में यकीन करते थे। ठीक है, ये 4 पॉइंट है, 1 2 3 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको लिखो फिर आगे चलते हैं। एक चीज और है यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो है इनका, ये है आम तरीका, सबसे ज्यादा हमको यही मिला है। तो ये आयताकार, आयताकार लाश को दफनाना, आयताकार गड्ढे में लाश को दफनाना, आम तरीका था ये। और भी तरीके हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ यही तरीका था, और भी तरीके हो सकते हैं इन दोनों के अलावा। लेकिन कालीबंगा की पूरी तरीके से अभी तक खुदाई नहीं की गई है, बाकी और भी मिलेंगे, लेकिन इन पॉइंट को लिखिए फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम आगे देखना ध्यान से। देखो, एक लाइन और लिख सकते हो आप यहाँ पे। हमने ये 5 तरीके लिखे हैं। कच्ची ईंटों से बनाया जाता था गड्ढा, सिर उत्तर दिशा में हुआ करता था हमेशा, तो सिर उत्तर दिशा में होगा तो पैर दक्षिण दिशा में होंगे, सीधी सी बात है। भोजन पानी और मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था, तो ये उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाती थी गड्ढे के अंदर, फिर गड्ढे को ढक दिया जाता था। और पुनर्जन्म में यकीन करते थे ये लोग, ये सारी चीजें हमको बता रही। उसके बाद आयताकार गड्ढे में लाश को दफनाना एक आम तरीका था, ये काफी सारे मिले हैं ऐसे, तो एक आम तरीका होता था। आम तरीका मतलब कि यही ज्यादा होता था वहां पे। अब ये गोलाकार है, ये काफी अलग है इनसे। अब देखना, ये सारी चीजें हो रही है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रणाली है ये एक सम्मानजनक दफन प्रणाली थी इनकी। ठीक है, तो एक पॉइंट लिख देना आपकी, सम्मानजनक दफन प्रणाली कालीबंगा के लोग यूज किया करते थे। इतने मतलब कि अच्छे से सम्मान दे रहे हैं लाश को। तो फिर आगे चलते हैं। गोलाकार गड्ढा, ये एक विभिन्न प्रकार की दफन प्रणाली थी, लिख सकते हो, विभिन्न प्रकार की दफन प्रणाली। ठीक है, अब देखो, आप सोचो कि आपका गांव है, जैसे सभ्यता है तो ऐसे आपका गांव है। अब आपका गांव है तो वहां पे आप समझ सकते हो चीज को कि जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है, अब आपके गांव में वो व्यक्ति नहीं, या वो कहीं गया है वापस लौटा ही नहीं, ठीक है, तो अब कैसे पता करोगे? आपके पास व्हाट्सएप तो है नहीं कि उसको मैसेज कर दोगे, आपके पास फोन भी नहीं है तो आप कॉल कर दोगे। ऐसी चीजें पहले कहाँ हुआ करती थी, नहीं हुआ करती थी। अब ये भी कैसे पता, चलो ये सारी चीजें छोड़ो, आप ये भी कैसे पता करोगे कि वो व्यक्ति जो है गया है, उसकी पहचान कैसे करोगे, किसको उसका चेहरा दिखाओगे? आज तो फोटो निकाल लेते हैं हम, चलो व्हाट्सएप नहीं था हमारे पास, फोन था,
उससे पहले डिजिटल कैमरा शुरुआत में आया, जो मोदी जी बार बार कहते हैं। तो जो फर्स्ट में डिजिटल कैमरा है, उससे पहले तो फोटो भी नहीं निकाली जा सकती है ना, तो फिर उस व्यक्ति की पहचान कैसे करोगे? वो गया है, लौटा ही नहीं है, कई सालों तक नहीं लौटा है। तो ये लोग क्या करते थे, उनको मरा हुआ मान लेते थे कि हाँ अब वो नहीं लौटे, वो मर गया है। तो ये जो गोलाकार प्रणाली हमको मिली है, ये लिख सकते हैं हम कि अंडाकार, अंडाकार या एक गोल गड्ढा खोदा जाता था, गड्ढा खोदा जाता था। ठीक है। अब इसको जब खोदा गया, जब वापस से खुदाई की गई तो देखा तो अंदर सिर्फ मिट्टी के बर्तन मिले, बर्तन मिले। ठीक है, भोजन मिला, कुछ सामग्रियां मिली जो इनकी संस्कृति रही होगी दफनाने के लिए कोई यूज किया करते वो मिली। लेकिन लाल अक्षरों में लिखते हैं कि ना तो इसमें कोई हड्डियां मिली है किसी इंसान की, ना कोई लाश मिली है। ठीक है, हड्डियां नहीं मिली है, हड्डियां नहीं मिली है, ढांचा नहीं मिला है। मिला है, यह है गोलाकार व्यवस्था। अब देखो, विभिन्न प्रकार की दफन प्रणाली थी, मतलब अलग प्रकार की थी। ठीक है, अंडाकार या गोल गड्ढा खोदा जाता था, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, ये मिले हैं। तो यहाँ पे सीधा संदेश यही है, कोई व्यक्ति गया है वापस लौटा ही नहीं है उसके कारण। क्योंकि कालीबंगा का व्यापार कहाँ कहाँ हो रहा है आप देखिए ना। अब कोई विदेश में गया वापस नहीं लौटा, ये लोग क्या करते थे कि मिट्टी के बर्तन मिले हैं उस गड्ढे के अंदर, तो ये दफना देते थे, उसके साथ मिट्टी के बर्तनों को दफना देते थे, उनका नाम लेके या कुछ चीजें होंगी उनकी मनपसंदा चीजें जो उनको रख देते थे और कह देते कि हाँ भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। ठीक है, तो एक बार एक पॉइंट लिख लीजिए, फिर एक दो पॉइंट और है जो आगे देख लेते हैं। ठीक है, अब अगर इन दोनों में हम तुलना कर लेते हैं, देखना आयताकार जो गड्ढा खोदा गया है उसके अंदर ढांचा मिला है, लाश मिली है पूरी, उस लाश को सिर जो मिला है उसका उत्तर की दिशा में मिला है, इधर कोई लाश नहीं मिली, कोई हड्डियां नहीं मिली, कोई ढांचा नहीं मिला। ये हमको बताता है कि ये जो प्रणाली, ये जो दफन प्रणाली है, गोलाकार दफन प्रणाली जो है, ये काफी अलग थी इनकी। ये मान्यता के ऊपर थी कि कोई व्यक्ति नहीं लौटा है लेकिन उसको फिर भी दफनाया गया है, उसकी पसंदीदा चीजों को डाल दिया गया है अंदर। तो ये और ये गोलाकार दफन प्रणाली और आयताकार, ये दो मुख्य प्रकार की कालीबंगा के अंदर हमको प्रणालियां मिलती है। जो शवाग्रह जो दफन प्रणालियां होती है ये होती है। अब हम आगे बढ़ेंगे और अब आगे जो हमारी क्लास है वो है चिकित्सा, जो इनकी हुआ करती थी, शल्य चिकित्सा कहा जाता था। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे शानदार जो प्रणाली मिली है, चिकित्सा प्रणाली, वो कालीबंगा के अंदर ही मिली है। आप सोचिए कि एक छोटा बच्चा जिसकी खोपड़ी में 6 छेद किए गए हैं, ऐसा नहीं है कि किसी चोट के कारण 6 छेद हो गए होंगे, नहीं, हो ही नहीं सकता है, सारे छेद एक समान थे। उसके बाद वो छेद जो मिलते हैं हमको और जो खोपड़ी जो मिली है उसमें वो हड्डियां वापस रिकवर हो रही थी। तो ये देखिए, आपकी कोई व्यक्ति की रिकवर हड्डियां तभी हो पाती है जब वो जिंदा हो। तो आप सोचिए कि 6 छेद करने के बाद भी उसके सर के अंदर वो व्यक्ति जिंदा था या वो बालक जिंदा था, तो ये कैसे हुआ था? और इन लोगों के पास ऐसा कौन सी चिकित्सा मतलब थी, शल्य चिकित्सा थी जो ऐसा करने में ये संपन्न रहे थे? तो अगली क्लास में इसी को देखना है। आज की क्लास कैसी लगी हमको कमेंट करके जरूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।